सभी को नमस्कार। वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार, मैं आपका एक बार फिर अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि एडवांस इन रिटेलिंग का आज हम सेकंड लेसन रिटेल रिसर्च करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि भी रिसर्च होता है किसी की चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, जानकारी इकट्ठा करना, और वो हमारे काम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन की कि इट इज़ द फंक्शन दैट लिंक्स द कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केट्स थ्रू इंफॉर्मेशन यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग opportunities and problems, generate, refine and evaluate marketing actions, monitor marketing performance। देखिए, इसका अर्थ है कि इट इज़ द फंक्शन, यानी एक कार्य है जिसके अंदर क्या होता है, कस्टमर को पब्लिक के साथ में लिंक किया जाता है और जिससे कि मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और पता लगाया जाता है कि भी मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करके हम या फिर एक्शन लेके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ये होता है हमारा रिटेल रिसर्च। अब आगे हम जानते हैं कि रिटेल रिसर्च हेल्प्स टू, कि जो रिटेल सेक्टर के अंदर हम रिसर्च करते हैं वो रिसर्च हमारी किन किन चीज़ों में मदद करती है। देखिए, अंडरटेक मार्केट सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले जो हमारी रिटेल रिसर्च है वो हमारी मदद करती है मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन पता करने में कि भी मार्केट में चल क्या रहा है। सेकंड नंबर पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे क्या होता है, जो रिटेल रिसर्च है उसके माध्यम से हम कंपटीशन क्रिएट करते हैं। जब हमें सारी चीज़ों की जानकारी हासिल हो जाती है तो उस जानकारी के बदले हम क्या करते हैं, मार्केट में कंपटीशन में आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे है मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी अगर हमने मार्केट में कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए रिटेल रिसर्च जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, सहायता करती है, हेल्प करती है। उसके बाद देखिए नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। भाई, हम जो रिटेल रिसर्च करते हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, भाई हम रिसर्च क्यों करें। देखिए, रिसर्च की ज़रूरत हमारे को इस वजह से है, अगर हमें मार्केट की या फिर किसी भी बाज़ार की या किसी भी चीज़ की एक्चुअल पोजीशन पता करनी है तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट के बारे में नई जानकारियां जो हैं हासिल नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका समाधान नहीं कर पाएंगे, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर उसका हम बिना रिसर्च के हेल्प की सहायता से, यानी उसकी रिसर्च की मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो रिटेल सेक्टर में मार्केट रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद देखिए रिसर्च कंपोनेंट्स। अब रिसर्च के इन्हें कंपोनेंट्स बताए हैं, कुछ भाग बताए हैं। तो पहला इसने कहा है कि सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन यानी उसको बांट दिया गया है, किस किस आधार पर, भी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, या फिर एज के अकॉर्डिंगली, या फिर जेंडर के अकॉर्डिंगली, या फिर आप एजुकेशन शिक्षा के आधार पर उसको बांट दिया गया है। उसके बाद कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या है भाई, इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन है, या प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन है, या किसी ब्रांड के साथ कंपटीशन है, या प्राइस के साथ या प्रमोशन के साथ, आपका किसके साथ कंपटीशन है, वो भी इसने इन कंपोनेंट्स के आधार पर इसको अलग कर दिया है, बांट दिया है। उसके बाद आता है आपका MIS। जैसा आप जानते हैं कि भी मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम मार्केट से सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्पस ऑफ रिसर्च। पर्पस का अर्थ है उद्देश्य। देखिए, जो भी हम काम करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी काम हम नहीं कर सकते।
उसके बाद अब रिसर्च का उद्देश्य क्या है? भाई सिंपल सा है, अगर हमें आगे बढ़ना है, जानकारी इकट्ठा करनी है और अपने आप को कंपटीशन में लेके आना है तो रिसर्च करनी आवश्यक है, ताकि हम नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, नई चीज़ों के बारे में जान सकें और मार्केट से अपने आप को compete कर सकें। इसके लिए जो रिटेल रिसर्च है वो बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारा पर्पस हल हो जाता है, भाई हमने मार्केट से सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिटेल रिसर्च। देखिए, जो रिटेल रिसर्च है वो वैसे तो कई प्रकार से होती है, लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली 3 मेन रिसर्च मेथड लिए हैं जिनकी मदद से हम डिफ़ाइन करेंगे कि भी जो रिटेल रिसर्च है वो कैसे की जाती है। देखिए, फर्स्ट जो हमने लिया है मेथड वो है आपका क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है, देखिए कि भाई फाइंड आउट व्हाट इज इन कंज्यूमर्स माइंड। भाई आप इस क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की सहायता से आप यह पता लगा सकते हो कि भाई हमारे उपभोक्ताओं के मन में क्या चल रहा है, भाई उनकी रेंज क्या है, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप इस क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च से पता लगा सकते हो। देखिए, सेकंड नंबर पे आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अब इसमें क्या है, एक्वायरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन बाय कम्युनिकेटिंग विद ए ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट। अब इसमें क्या होता है, आप जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है वो आप पता लगा सकते हो एक ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी मतलब एक बहुत सारे पीपल्स हो या फिर एक ग्रुप से बातचीत करके आप लोग जानकारी हासिल इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जर्वेशन। वैसे ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है नज़र रखना। अब थर्ड में क्या है कि भी कस्टमर बिहेवियर ऑब्जर्व। अब इस मेथड के आधार पर जितने भी ग्राहक होते हैं उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका तरीका वो सारा ऑब्जर्व किया जाता है, नोट किया जाता है, जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमें किन किन नई चीज़ों को ऐड करने की या फिर किन किन चीज़ों को छोड़ने की या फिर कमी करने की आवश्यकता है। तो देखिए, इन रिसर्च के आधार पर या फिर जो मेथड्स हमने रिसर्च के लिए हैं, इन मेथड्स के आधार पर हम अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर इन सारे मेथड्स को अपना के हम कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में या फिर जो भी जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं उन सभी के बारे में सारी जानकारियाँ जो है इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसको समराइज़ करते हैं। देखिए, अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, चाहे रिटेल रिसर्च हो या फिर नीड हो या फिर कंपोनेंट्स हो, MIS की बात की जाए या पर्पज़ की बात की जाए या फिर आपका जो रिटेल रिसर्च के जो मेथड्स, जो तरीके हमने इस लेसन के हिसाब से लिए हैं वो सारे आपके हेल्पफुल हैं। और इन सभी की सहायता से आप जो है रिटेल रिसर्च को और इफ़ेक्टिव बना सकते हो और मार्केट के बारे में या फिर ग्राहक के बारे में या फिर जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहें वो इन मेथड्स की हेल्प से सारी जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं और उसको अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने स्ट्रक्चर में या फिर अपनी संस्था में, जहां भी आप उसको अप्लाई करना चाहें उसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।